हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं सुशील सर और आज हम लोग जो है क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1A पे बात करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा। आप इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल पे एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं प्रश्नावली 1A। तो देखिए प्रश्नावली जो 1A है यह वास्तविक संख्या का एक चैप्टर है और इसके अंतर्गत हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होती क्या है। तो मैं आपको लिख देता हूँ, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, इसी को हम लोग कहते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ये एक्चुअल में होती क्या है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका? तो हम लोगों ने छोटे क्लासों में भाग का एक प्रोसेस पढ़ा था और वो भाग का प्रोसेस कुछ इस प्रकार से था। जैसे अगर मैं बोल दूं, जैसे देखिए यहाँ पर अगर मैं कहूँ जो हमारा भाज्य हो b हो, भाजक हमारा a हो और भागफल हमारा q हो, और जब हम लोग भाग दें तो हमारा शेषफल कितना प्राप्त हो, r प्राप्त हो। यहाँ पर मैं आपको लिख दे रहा हूँ, ये जो b है ये b हमारा भाज्य होता है, मतलब जो यहाँ पे लिखा जाता है वो भाज्य होता है, और यह a जो है भाजक का काम कर रहा है और q भागफल, और ये r जो है ये शेषफल के रूप में हमें प्राप्त होता है। तो यूक्लिड कहे कि अगर भाग के इस प्रोसेस में, मतलब उन्होंने बताया कि यदि इसी को, जैसे हम लोग पहले ऐसे कैसे लिखते थे, हम लोग लिखते थे भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और धन में क्या, धन में शेषफल लिखते थे। तो अगर इसके हिसाब से मैं रखूं तो क्या हो जाएगा, भाज्य को मैं नाम दे देता हूं b और भाजक है हमारा a, भागफल है q और ये शेषफल क्या है r। बस यही जो नियम है, यही तो नियम है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का। लेकिन इसमें एक कंडीशन बता दिया गया, इसके बारे में ये बोल दिया गया कि जो a और b है वह पूर्णांक है, a व b क्या होने चाहिए, पूर्णांक हों, तथा कुछ और भी बातें बताई गई। जो a का जो मान है, ये जो r का मान है वो हमेशा a से छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। दैट मीन्स मैं आपको बता रहा हूँ, जिससे आप भाग दे रहे हैं उससे हमेशा यह शेषफल छोटा रहेगा। यानी r के बारे में अगर हम लोग बात करें तो r लेस देन क्या होगा, a होगा या इक्वल होगा। इसका मतलब आप समझिए, जैसे मैं आपसे कहूँ कि हमें 15 को डिवाइड करना है, तो 15 को हम लोग 5 बार में डिवाइड करेंगे, शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया। तो r का जो मान हुआ, देखिए यह जो r का मान है यह 3 से छोटा है कि नहीं है, 3 से छोटा है। और 3 से तो छोटा है, और ये जो 0 आया है इससे यह 3 क्या है, बड़ा है। तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि
इसमें संबंध तो हमेशा यही रहेगा कि जो यहाँ पे रहेगा उससे हमेशा यह छोटा रहेगा। अब आप जरा ये सोचिए कि अगर ये छोटा नहीं रहेगा तो क्या एक बार और मेरा भाग नहीं चला जाएगा। जैसे मैं आपसे कहूँ, मैं एक अदर एग्जांपल लेता हूँ। मैं यहाँ पे लिख दिया 17 और 2 से काटना है, 2 8 16 1। अब देखिए ये हमेशा जो शेषफल आता है यह भाजक से छोटा होता है, और यह जो शेषफल होता है इससे हमेशा भागफल क्या होता है, बड़ा होता है। तो यहाँ पे हम लोग एक कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, एक बार फिर से देखिए, हम लोगों ने यहाँ पे बी रखा था और ए से हम लोगों ने भाग दिया था, तो हमें भागफल क्या मिला था, क्यू, और शेषफल क्या मिला था, आर मिला था। तो यहाँ पे मैं आपको एक कंडीशन बता रहा हूँ, वो कंडीशन ध्यान से देखिएगा। अगर ए और बी पूर्णांक हो तो हम लोग इसे क्या बोल सकते हैं, बी बराबर ए क्यू प्लस आर बोल सकते हैं, जहाँ पे जो आर का मान होगा 0 लेस देन आर इक्वल, मतलब 0 लेस देन आर इक्वल लेस देन ए। ये एक बेहतरीन इसके लिए शर्त होता है। इसका मतलब आप समझें, ये जो मैंने लिखा है ये रिमाइंडर है, शेषफल है। इसका जो मान होगा वो हमेशा ए से छोटा होगा, इससे छोटा होगा। अगर इसके बराबर यहाँ पर आ जाएगा, मान लीजिए अगर यहाँ 2 आ जाए तो एक बार में और नहीं भाग हमारा चला जाएगा। बोलिए, अगर मैं यहीं पर यहाँ पे हमारा शेषफल 2 आ जाए तो 2 एक बार में और चला जाएगा, 2 1 कम 2 कट जाएगा। तो या तो वह 0 यहाँ पर आएगा, कभी कभी ऐसा कंडीशन हो 0 आएगा। मान लीजिए यह अभी 1 आया है तो यह 2 से छोटा है, तो इसलिए मैंने बोला कि जो यहाँ पर रहेगा उससे हमेशा छोटा रहेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ए है और यहाँ पे क्या है, आर है। तो जो आर की वैल्यू होगी वो हमेशा भाजक से क्या होगी, छोटी होगी। और एक और कंडीशन है, या तो शून्य के बराबर होगा, या तो शून्य के बराबर होगा, या तो उससे छोटा होगा। तो ये इसका मतलब है। अब मान लीजिए यहाँ पर मैं जो है 18 कर दूं तो ये मेरा 9 बार में भाग चला जाएगा। तो 9 बार में जब भाग गया तो हमें शेषफल कितना मिल गया, शून्य मिल गया। तो यही हम लोगों ने इसमें बोला है कि जो आर की वैल्यू है वह 0 लेस देन आर इक्वल लेस देन ए। इसका मतलब ये हुआ जो शेषफल हमारा होगा वह हमेशा ए से छोटा होगा या शून्य के बराबर होगा। ये इसका मतलब होता है। हाँ, एक चीज और देख लीजिए, जो आर होगा मतलब जो क्यू होगा, जो क्यू वो ग्रेटर देन होगा हमेशा क्या, आर से। क्यू हमेशा ग्रेटर देन होगा। तो बस यही है आपका यूक्लिड विभाजन का प्रमेय का। इसी को यूक्लिड ने बोल दिया कि यदि बी भाज्य हो, बी क्या हो, भाज्य हो, और ए क्या हो, ए भाजक हो, और भाग की प्रक्रिया में हमारा क्यू जो है, क्यू के रूप में हमारा भागफल प्राप्त हो और आर के रूप में हमारा शेषफल प्राप्त हो, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, बी बराबर ए क्यू प्लस आर। अब बदल भी सकता है यह, अगर आपने इसे बी मान लिया, इसे बी मान लिया, सॉरी इसे ए मान लिया और इसको आपने बी मान लिया, क्यू ये है, तो क्या हो जाएगा, इसी को आप ए बराबर बी क्यू प्लस आर लिख सकते हैं। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, जो जैसा आप मानेंगे उसी के अनुसार लिखेंगे। तो यहाँ पर आप बी है तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। मतलब ऐसे हो जाएगा, 0 लेस देन आर इक्वल लेस देन बी, और आर जो हमेशा होगा, क्यू जो होगा वो हमेशा ग्रेटर होगा किससे, आर से। बस ये शर्त होती है।
तो ये तो हम लोग भाग का प्रोसेस बहुत पहले भी पढ़ चुके थे, लेकिन यूक्लिड ने इसी को बता दिया कि अगर कोई भाग का प्रोसेस इस प्रकार से है कि ए और बी पूर्णांक हैं, जिसमें हमारा क्या है, ए भाज्य है और बी हमारा भाजक है, भाग की प्रक्रिया में क्यू भागफल के रूप में आ रहा है, आर शेषफल है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ पर इसके लिए शर्त हो जाएगी कि ये जो हमारा शेषफल होगा वो हमेशा बी से छोटा होगा, दैट मीन्स बी क्या, भाजक, भाजक से हमेशा छोटा होगा या शून्य के बराबर होगा। यही तो मैंने लिखा है, 0 लेस देन आर इक्वल लेस देन बी, और ये जो हमारा भागफल होगा ये शेषफल से हमेशा बड़ा होता है या शेषफल के बराबर होता है। बराबर भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है यहाँ शून्य आएगा तो यहाँ भी शून्य आ सकता है। मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ, देख लीजिए। मान लीजिए हमें 0 में भाग करना है किसी संख्या से 2 से, तो 0 बार में गया, यहाँ भी 0 मिला और यहाँ भी 0 है, तो यह 2 से तो छोटा है, लेकिन इसमें क्या रिलेशन है, बराबर का भी रिलेशन आ सकता है, तो इसीलिए लिखा गया है क्यू ग्रेटर देन आर आर इक्वल। तो बस यही है यूक्लिड विभाजन का प्रमेय का। अब हम लोग इसके आगे बात करेंगे चैप्टर पे, इस पे सवाल कैसे लगेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, अब मॉस ऑफ फाइंड करेंगे। कुछ संख्याएं हैं हमारे पास, जैसे हमें 135 और 225 का मौसा निकालना है, 196 और 38,220 का मौसा निकालना है, 867 और 255 का क्या करना है, मौसा निकालना है। तो हम लोग सबसे पहले इसमें लिखेंगे कि 225 जो है वो बड़ा है किससे, 135 से, तो हम लोग लिखेंगे 225 इज ग्रेटर देन 135। अब हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या लगाएंगे, तो देखिए क्या है, लिखना पड़ेगा आपको यहाँ पे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का जो फर्स्ट स्टेप होगा, स्टेप 1, वो क्या होगा, सबसे पहले आप भाज्य लिखते हैं, तो भाज्य हमारा क्या होगा, 225 होगा, फिर भाजक, भाग किससे देंगे आप, 135 से, तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, 2 बार में तो जाएगा नहीं, 1 बार में जाएगा। मैं आपको भाग करके दिखा देता हूँ, 135 से 1 बार में, 5 से 5 0, और 12 से 3 9, और 1 से 1 0, यानी शेषफल हमारा कितना आ गया, 90 आ गया। अब हम लोग स्टेप 2 बात करेंगे, स्टेप 2, तो स्टेप 2 क्या होगा उसे आप समझें। देखिए अब ये जो होगा इसका स्थान ले लेगा, और ये 90 को हम लोग इसके स्थान पर कर देंगे। हमेशा इस बात को याद रखिएगा, जब आप लोग एग्जाम में लगाएंगे तो एरो ऐसे बना के नहीं लगाएंगे, बस मैं आपको समझने के लिए बता रहा हूँ। तो 135 यहाँ पे आ गया और 90 इसका स्थान ले लिया। अब 90 कम 90, अब 45 आएगा, ठीक है। तो अब आइए देखते हैं स्टेप 3 क्या हो गया। स्टेप 3 अब पुनः वही प्रक्रिया, स्थान बदल लेगा, तो यहाँ पे 90 आ गया और इसके स्थान पे क्या आ गया, 45, 45 दूना 90। जब यहाँ पे आपका 0 आ जाएगा तो जो यहाँ पे रहेगा भाजक की जगह वही आपका आंसर है, यानी 45 इसका क्या है, HCF है। आई होप ये आपको बहुत अच्छा लगा होगा, कितना आसानी से हम लोगों ने लगा दिया। बस बच्चों यही है एकदम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, और कुछ है नहीं, बस यही है। अब अगर हम लोग बात करें इसके बी नंबर सवाल की, तो बच्चों इसमें हम लोग देख सकते हैं 38,220 ग्रेटर देन 196। हाँ, तो हम लोग स्टेप फॉलो करेंगे, पुनः लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से,
यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो प्यारे बच्चों, हम लोग देख रहे हैं कि अब मैं इसे हटा देता हूँ। हम लोग देख रहे हैं कि जो है 196 से भाग हम लोग करेंगे स्टेप 1। तो भाज्य का काम कौन कर रहा है? भाज्य 38,220। भाज्य बराबर होता है भाजक 196 गुणे। अब 196 को जो अब भाग करेंगे तो भाग की प्रक्रिया कर करके देख लीजिएगा। 195 बार में पूरा पूरा एक कट जाता है संख्या। शेषफल आपको क्या मिल जाता है? शून्य मिल जाता है। तो जब शेषफल शून्य आ गया तो जो आपको यहाँ दिखेगा भाजक के स्थान पर, वही आपका क्या हो जाएगा? वही आपका मासा हो जाएगा। क्लियर है? तो अब एक सवाल और मैं ले लेता हूँ आपका। ये देखिए सी नंबर। तो 867 इज ग्रेटर देन 225। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस सवाल पे। तो अब भाज्य का काम कौन कर रहा है? स्टेप 1 हम लोग लिखेंगे, स्टेप 1, और लिख दीजिएगा बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम्स। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या हो जाएगा? स्टेप 1। हमेशा इस सवाल को स्टेप में लगाइएगा जैसे मैं लगा रहा हूँ। तो यहाँ पर हो जाएगा 867 इक्वल टू 255। ठीक है? तो आप लोग इसे कितने बार में करेंगे मैं आपको करके दिखा देता हूँ। 255 से भाग करेंगे 867 में 3 बार में। 3 पचे 15 और 3 पचे 15 और 1 16। 3 दूना 6 आ गया। 7 में से 5 गया 2 0 और 202। सॉरी, एक बार पुनः मिला लिया जाए। 3 पचे 15 को 5 हासिल 1, 3 पचे 15 और 1 16 हासिल 1। यहाँ पे 7 आएगा और यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दिया है। 8 से 7 गया 1। तो इस प्रकार से देख सकते हैं 255 से डिवाइड करेंगे तो 3 बार में जाएगा, भागफल 3 होगा और शेषफल क्या होगा? 102 होगा। अब वही क्रिया, वही प्रोसेस स्टेप 2 हम लोग करेंगे। अब जैसे ही स्टेप 2 हम लोग करते हैं तो ये इसका स्थान ले लेगा और इसका स्थान ये ले लेगा। तो 255 बराबर 102। तो 102 गुणे हम लोग 2 बार में करेंगे। तो 2 बार में करेंगे तो 204 हो जाएगा, यानी हमारा 51 शेषफल बचेगा। अभी भी नहीं आया 0। जब तक 0 यहाँ नहीं बनता है तब तक हम लोग ये प्रोसेस करते रहते हैं। अब ऐसे इसको हम लोग यहाँ पे 102 कर लेंगे और यहाँ पे 51 दूना होता है। देखिए 0 आ गया। तो जब 0 आ गया तो हमारा सवाल कंप्लीट हो गया। जो यहाँ पे भाजक आपको दिखे वही आपका क्या हो जाएगा? वही आपका मौसा हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? 51 है। तो चलिए एक सवाल और मैं आपको कराता हूँ। अब आपको समझ में आ गया होगा सवाल किस प्रकार से लग रहा है। 240 और 228 है, सेकंड नंबर का प्रश्न। 240 इज ग्रेटर देन 228। तो लिखा जाएगा बाई यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम्स। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से स्टेप 1। तो जैसे स्टेप 1 करेंगे तो 240 भाज्य है, भाजक है 228, एक बार में जाएगा।
हमारा यहाँ कितना आ गया, 12 आ गया। अब जो है सेकेंड स्टेप हम लोग करते हैं, तो स्टेप 2 होगा, तो ये इसका स्थान ले लेगा 228 और 12 यहाँ आ जाएगा। 12 से हम लोग 228 को काटते हैं, 19 बार में जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, शेषफल। तो शेषफल आपका 0 आ जाएगा। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ 12 से कैसे। 12 से जब डिवाइड करेंगे 228 तो 12 एकम 12, 0 बना, 1 आया, 108, 12 नवा 108। तो आप लोग देख पा रहे हैं ना कि पूरा पूरा 19 बार में कट गया। जब यहाँ पे 0 आ जाए तो जो यहाँ की संख्या होगी वही आपका क्या होगा, HCF होगा। तो ये भी सवाल एंड हो गया। इसका जो 3rd नंबर का प्रश्न है उसे मैं बताता हूँ। तो 3rd नंबर का जो प्रश्न है 92,690 है, 92,690 और इसके साथ 7,378 और पुनः दिया है 7,161, 161 मौसा ज्ञात करना है। लिखेंगे बाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, दैट मीन्स यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, हिंदी इसका है। अब हम लोग देख रहे हैं 92,690 ग्रेटर दैन 7,378। तो हम लोग स्टेप 1 को फॉलो करेंगे और 90 है, यहाँ मैं भूल गया 90 लिखना, 90 बराबर 7,378 भाग की प्रक्रिया करेंगे तो जो है कितने बार में जाएगा, 7,378 से 12 बार में जाएगा और जो आपको शेषफल मिलेगा 4,154 मिलेगा, 4,154। ये भाग की प्रक्रिया आप कर लीजिएगा। और स्टेप सेकंड में अब ये इसके स्थान पर रिप्लेस हो जाएगा और ये इसके स्थान से रिप्लेस हो जाएगा। तो 7,378 बराबर 4,154 गुणे, फिर जब हम लोग भाग की प्रक्रिया करेंगे तो 1 बार में जाएगा और 3,224 हमारा क्या बचेगा, शेषफल बचेगा। अब देखिए क्या करेंगे, अभी भी 0 नहीं आया है लास्ट में, तो अभी भी स्टेप आगे और बढ़ाएंगे। तो स्टेप 3rd में आएंगे तो 4,154 और 3,224 एक बार में जाएगा और कितना हो जाएगा, 930 इसमें आपका शेषफल बचेगा। भाग करने के पश्चात आपको एकदम एज इट इज नंबर प्राप्त होगा। आप भाग की प्रक्रिया करके सीधे लगाएंगे। तो ये 3224 है 930 से, हमें लग रहा है यह 3 बार में जाएगा। तो जब 3 बार में जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2790 हो जाएगा और शेषफल बचेगा आपका 434। अब हम लोग स्टेप 5 पे चलेंगे तो ये इसके जगह आ गया और ये इसके जगह आ गया। तो 930 बराबर 434 गुणे, अब 2 बार में करेंगे कितना मिलेगा, 62। अभी भी 0 नहीं आया और भी आगे बढ़ेंगे। स्टेप 6 में चलेंगे तो 434 बराबर 62 गुणे, 62 से करेंगे तो 7 बार में पूरा पूरा चला जाएगा और यहाँ क्या जाएगा, 0 आ जाएगा। तो जब आपको यहाँ पर 0 दिखे तो जो आपका यह है 62 वही क्या है, HCF है।
तो HCF मेरा क्या निकल के आया, 62 निकल के आया। अब जो है इस 62 को हम लोग लेंगे, 62 को, और जो बची संख्या है हम लोग पुनः लिखेंगे 7161 ग्रेटर देन 62, पुनः लिखेंगे। अब यहाँ पे स्टेप 1 फॉलो करेंगे तो 7161 बराबर 62, 62 से जब आप डिवाइड करेंगे तो 115 बार में भाग जाएगा और 31 कितना आ जाएगा, शेषफल आ जाएगा। इसको इसके जगह रिप्लेस करेंगे और इसको इसके जगह रिप्लेस करेंगे, हमें क्या मिल जाएगा, स्टेप 2 मिल जाएगा। तो 62 बराबर 31 गुणे 2 बार में देखिए चला गया, शून्य मिल गया। तो जो हमारा HCF है वो कितना आएगा, 31 आएगा। तो मैं वीडियो को बहुत अधिक लंबा नहीं बनाऊंगा, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारा सपोर्ट कीजिए अधिक से अधिक वीडियो को, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, आप सभी को नमस्कार।